गुड मॉर्निंग क्लास सेवन बेटा, आज हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का। ठीक है, ये है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, और आज की हमारी पीडी रहेगी पीडी नंबर 28 एंड 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब भारत का संविधान, ठीक है, एक जीता हुआ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब पेपर, दस्तावेज जो होते हैं। स्टार्ट करते हैं। The foundation of all movement for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal। ठीक है, जो फाउंडेशन होता है जस्टिस के लिए, मतलब न्याय के लिए, जो फाउंडेशन और क्या कहते हैं मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, ठीक है, और जो सम्मानता होती है, उनके लिए जो गीत और कविता तमाम प्रेरणा मतलब तमाम हमें इंस्पायर करती हैं। उनके पीछे जो पोएम्स होती हैं वो हमें इंस्पायर करती हैं। क्या इंस्पायर करती हैं कि हमें कैसे एक साथ रहना है और सम्मान रहना, मतलब इक्वल रहना है, कि सारे लोग जो कंट्री में हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। As you know, the Indian Constitution recognize the equality of all person। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। कोई भी बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, कोई रिच और पुअर नहीं है। Movement and struggle for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। ठीक है, तो देश में मतलब अपने इंडिया में समानता के लिए, मतलब इक्वालिटी के लिए जो जितने भी आंदोलन चल रहे थे और जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे थे, ठीक है, और जितने स्ट्रगल्स हो रहे थे, अक्सर जो ये होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर ही हमारे समानता मतलब इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद The Fisher works in the Tava Matsya Sangh hope that the provision of the constitution will become a reality through their participation in this movement। ठीक है, तवा मत्स्य जो संघ, तवा मत्स्य संघ है, वहाँ के जो फिशरमैन से उनकी यही आशा थी, मतलब उनका यही कहना था, रियलिटी थी कि हाँ, रियलिटी ये थी कि जो संविधान है, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनके लिए लिखा हुआ, जो भी इक्वालिटी वगैरह और जो भी राइट्स हैं, वो सारे राइट्स उनको मिल जाए। By constantly referring to the constitution, they use it as a living document, that is something that has real meaning in our lives। ठीक है, अगर हम अपनी आम बातचीत में मतलब आम नॉर्मल तरीके से देखें, ठीक है, हाँ, जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जिक्र करने से, मतलब उसकी बात करने से, उसे एक ऐसे जीते हुए, मतलब एक जो विनिंग डॉक्यूमेंट होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, जिसे कहते हैं समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, जिसकी सही रियल मीनिंग हमारी लाइफ में होती है, वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए थे। किसके द्वारा बनवाए गए थे? सरकार के द्वारा बनवाए गए थे। किस लिए बनवाए गए थे? जो तवा मत्स्य के जो मछुआरे हैं, मीन जो फिशरमैन हैं, उनके लिए। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में क्या था? लोकतंत्र में आपको बहुत सारे लोग ऐसे और कुछ ग्रुप्स ऐसे लगातार जो इस जो हाँ इक्वालिटी था उसकी तरफ कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। जो अनइक्वालिटी हमारे इंडिया में है उसको ख़त्म करने की वो कोशिश करते आपको नज़र आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मामले होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकग्निशंस होंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश के जो इश्यूज़ होंगे उनको क्या करेंगे, समानता लाने के लिए लाने की ज़रूरत को स्वीकार करेंगे। कौन स्वीकार करेगा? गवर्नमेंट स्वीकार करेगी और लोग स्वीकार करेंगे कि हमें क्या करना है, सम्मान, मतलब एक दूसरे का सम्मान करना है और अनइक्वालिटी का नाम हटा के इक्वालिटी लानी है, बराबरी लानी है, क्योंकि सभी मेन और वुमेन हमारे कंट्री में क्या है, इक्वल है। इशू ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। ठीक है, जो मूल भाव है, मतलब जो इक्वालिटी है, ठीक है,
समानता, इक्वालिटी, ये हमारा क्या है, मूल इम्पॉर्टेंट लोकतंत्र का, सेंट्रल लोकतंत्र का क्या है, ये केंद्र है, हिस्सा है, सेंटर है, ठीक है। In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. इस बुक में आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसी इश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, देखने का भी प्रयास किया होगा कि मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें जो मूल भाव है, हाँ जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया, ठीक है। किसको, जो डेमोक्रेसी में हमारे जो मेन पॉइंट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन पॉइंट्स है उन्हें क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है। इसके आगे हाँ, these as you have read include the privatization of health services in the country. इसके अंदर क्या क्या है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे अब वो प्राइवेट सेक्टर बनते जा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। हेल्थ सर्विसेज हमारी जो कंट्री में है वो भी सब क्या होती जा रही है, प्राइवेट होती जा रही हैं, ठीक है। द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउस एक्सपर्ट ऑन द मीडिया, और मीडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। द लो value given to women and their work and the low earnings made by small farmers who grow cotton। और पहले के टाइम पे हमने इसकी स्टोरीज में ये भी पढ़ी थी कि कैसे, जो इससे पहले जो वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो वुमेन्स थी उनका काम मतलब वैल्यूएबल नहीं माना जाता था, मेन से लेस वैल्यूएबल उनका काम माना जाता था। और हमने ये पढ़ा था कि कैसे छोटे छोटे फार्मर्स जो कॉटन की जो खेती करते थे उसमें क्या करते थे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था, जितनी वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते थे उस हार्ड वर्किंग का उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता था। These issues sustainably affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country। ये वही जो यही मतलब ये जो वही इश्यूज़ हैं, मतलब यही मामले हैं जिनकी वजह से इक्वालिटी हमारे देश में नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि हम वुमेंस को मेंस से कंपेयर करते हैं, वुमेंस का काम लेस वैल्यूएबल होता है, मेंस का काम ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। रिच फार्मर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और स्मॉल फार्मर्स जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनको कम पैसे। इसी की वजह से हमारे कंट्री में इक्वालिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। This is the core of the struggle for equality in a democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can also be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against। ठीक है, तो अगर हमें इक्वालिटी अपने कंट्री में लानी है तो उसके लिए हमें डिग्निटी बना के रखनी पड़ेगी, प्लस हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी काम आगे करना पड़ेगा और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी होगी। तो इसी के साथ में हमारे कंट्री में क्या आएगी, इक्वालिटी। और हमारी कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके पास राइट होता है, सबके पास सारी फ्रीडम्स भी हैं, सारे राइट्स भी हैं और सबके पास राइट है कि वो एक पर्सन को वोट कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, नेम द स्टेट वेयर तवा मत्स्य संघ वॉज स्टार्टेड। उस स्टेट का नाम बताओ जहाँ तवा मत्स्य संघ स्टार्ट हुआ था। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये हमारा रिटन वर्क चलेगा। स्टेट बताओ जहाँ पे तवा मत्स्य संघ जो स्टार्ट हुआ, तो वो स्टेट कौन सी है हमारी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम आपको बोर्ड में ही समझा रहे हैं, रिटर्न करने के लिए हम आपको अलग से देंगे, ठीक है। तो इन्हें आप बस समझो, लिखना आपको नहीं है, लिखने के लिए आपको अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है क्लास। आगे अगला क्वेश्चन बनाएंगे
साल में लोग किसके लिए लड़े थे? तो किसके लिए लड़े थे? अपना हक पाने के लिए लड़े थे, ठीक है। किस हक के लिए लड़े थे? ताकि उनको फिशिंग करने का मौका मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था कि when was तवा डैम built? तवा डैम जो कब बना था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1950। सेकंड का आंसर क्या होगा? 1958। तवा डैम कब बना था? तो वो बना था 1958, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम। हाँ, मेन वर्क तवा मत्स्य का मेन वर्क क्या था? तो मेन वर्क तवा मत्स्य का था फिशिंग। अच्छा, तवा मत्स्य क्या है? एक फेडरेशन है ऑफ फिशर वर्क्स कॉर्पोरेशन है। किस लिए, कहाँ पे है वो? किस लिए था? जो सतपुरा फॉरेस्ट है वहाँ के जो फिशर्स हैं, एमपी में जो फिशर्स हैं उनके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम? A 5-year lease agreement was signed 2 months later. On January 1997, people from villages of Tawa started the new year with the first catch. When was the people of Tawa started the new year? जनवरी 1997। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लिख के ना अपनी कॉपी में अगर नोट करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ